बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का तीसरा लेक्चर है। तो आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए। वो कुछ प्री रिक्विजिट क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, और दूसरा क्वेश्चन इज़ कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ सोल्यूशन। इन दोनों क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो इससे पिछले लेक्चर, जो लेक्चर नंबर 2 है, उसके अंदर मैंने उनको डिस्कस किया हुआ है। तो आई होप आप लोगों ने वो लाजमी देखा होगा और आप दोनों को इसके आंसर पता होंगे। मैं ब्रीफली डिस्कस कर देता हूँ कि जो पहला क्वेश्चन है कि वो कौन से स्टेप्स हैं जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिए जा सकते हैं। तो उनमें से पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना होता है, प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना होता है, ताकि आपको ये पता हो कि उसके इनपुट्स और आउटपुट्स क्या हैं। और दूसरा जो इसका स्टेप है दैट इज़ प्लान द सोल्यूशन, कि आप सबसे पहले प्लान करते हैं कि मैं अपने सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कैसे करूँगा। क्योंकि हमारे पास किसी भी सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के मल्टीपल वेज होते हैं। वो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हुए कि वो कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और इसी तरह हम ये भी प्लान करते हैं कि अब ये जो हमारे पास इनपुट्स और आउटपुट्स आई हैं, इनको हम कैसे, इनपुट्स को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे या ट्रांसफॉर्म करेंगे हम आउटपुट्स में। और जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि लेट्स से हमारे पास जो प्रॉब्लम आई थी वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, नॉर्मली हम उसे बिग प्रॉब्लम कहते हैं। तो फिर हम उस बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर उनको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन है कि हम अपने सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो बेस्ट अप्रोच होती है वो फ्लो चार्ट होती है। तो बेस्ट अप्रोच चूँकि फ़्लो चार्ट है, इसलिए आज का हमारा जो लेक्चर है वो उससे कनेक्टेड है। तो आज हम फ़्लो चार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि फ़्लो चार्ट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, तो मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप वो लाजमी देखें। तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि फ़्लो चार्ट एक्चुअली होता क्या है। तो लेट मी राइट। A flow chart is a graphical representation of the sequence of steps इन अ प्रोसेस। तो ये पॉइंट हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि असल में फ़्लो चार्ट क्या होता है। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ये किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन होती है? एक प्रोसेस की। एक प्रोसेस क्या होता है? ये प्रोसेस असल में वो सीक्वेंस है या वो प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर के थ्रू हम अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं या हम अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। तो हमारे पास जो भी एक प्रोसीजर होता है उसके ज़ाहिर है कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं। तो हम उन स्टेप्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हम जो ह्यूमन बीइंग है वो ग्राफिकल चीज़ों को बहुत अच्छे से परसीव करते हैं, जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसलिए ये बेस्ट अप्रोच है। और दूसरा पॉइंट ये है कि डिफरेंट स्टेप्स या एक्शंस जो हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं बाय बॉक्सेस और सिंबल्स। तो क्वेश्चन ये था कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो असल में करते कैसे हैं, वो उस ग्राफ में क्या होता है। तो बेसिकली वो क्या होता है, वो हमारे जो स्टेप्स होते हैं या हमारे कुछ एक्शंस होते हैं उनको हम डिफरेंट सिंबल्स की फॉर्म में या डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करते हुए हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ओवरऑल एक फ़्लो चार्ट का आइडिया था। तो सबसे पहले तो एक कुछ चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए, वो ये कि
हम ज़रा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि पर्पस ऑफ फ्लो चार्ट क्या है, या फ्लो चार्ट हमें कैसे हेल्प करता है। ये हमें क्या हेल्प करता है? पहली हेल्प ये हमें करता है सबसे पहली जो हमें हेल्प ये करता है कि ये एक कॉमन जो अंडरस्टैंडिंग होती है कि ओवरऑल पूरा प्रोसेस है क्या, जो कंप्लीट प्रोसेस है उसकी हमें ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ये हमें प्रोवाइड करता है कि एक वन गो में ये हमें सब कुछ क्लियर कर देता है। तो दूसरा इसका हमें एडवांटेज ये है, या इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि उस प्रोसेस की जो थिंकिंग है, ये कि जो भी हम प्रोसेस बनाने जा रहे हैं उसको डेवलप करने के लिए जो हमारी थिंकिंग है ज़रा उसको बेटर करने में हमें सपोर्ट करता है। समटाइम ऐसा होता है कि आप एक सोल्यूशन डिवाइस करते हैं, या आपने सोल्यूशन बनाया और फिर आप उसको ओवरऑल देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें से कुछ चीज़ें, कुछ स्टेप्स मैंने मिस कर दिए हैं, तो जिनको आप फिर बाद में एड्रेस कर सकते हैं। और ज़ाहिर है जैसे जैसे आपको आपकी थिंकिंग जो है वो डेवलप मज़ीद होती जाती है एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन में तो जो हमारा प्रोसेस होता है वो ग्रेजुअली इम्प्रूव करता है। तो इम्प्रूव आ प्रोसेस, तो ये हमारे कुछ पर्पसेस हैं, या एक एक मेजर पर्पस है जो कि कलेक्टिवली एक ही बात को मल्टीपल वेज में कहा हुआ है। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि फ़्लो चार्ट क्या है, इसमें होता क्या है, कि इसमें सिंबल्स हैं, वो सिंबल्स कौन से हैं, बस हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। और ज़ाहिर है उन वो जो फ़्लो चार्ट है, वो जो सिंबल्स है उनको हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, या उनकी जो गैदरिंग है या उनका इकट्ठा होना वो हमें क्या हेल्प करता है, ये हमें इन पॉइंट से क्लियर हो गया। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि वो सिंबल्स कौन कौन से हैं जो यूज़ किए जाते हैं। जो पहला सिंबल है वो ऐसा होता है, नॉर्मली हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं उसको, काइंड ऑफ एक ओवल शेप की तरह ही होता है। और ये जो है इस सिंबल का नॉर्मली जो नेम है, या इसको बोलते हैं टर्मिनल सिंबल। टर्मिनल का आपको पता है कि जहाँ से एक चीज़ का स्टार्ट होना या कोई दूसरा एंड होना, दूसरा सिरा होना। समटाइम आपने देखा होगा कि किसी चीज़ के सिरे होते हैं तो उसे हम टर्मिनल कहते हैं। वो स्टार्ट का भी हो सकता है, स्टार्ट भी एक टर्मिनल है, और इसी तरह एंड। तो ये हमारा फ्लो चार्ट के लिए पहला सिंबल है। नेक्स्ट जो सिंबल है वो कुछ इस शेप का होता है। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी, इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। तो ये काइंड ऑफ रेक्टेंगल, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ी रेक्टेंगल होती है। तो इस सिंबल को हम कहते हैं दिस इज़ आयो सिंबल। और ये आयो सिंबल ये किस किस चीज़ के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, या इसको किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ये हम इनपुट के लिए और
आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारा एक ही सिंबल इनपुट के लिए भी यूज़ होता है और आउटपुट के लिए। जिस तरह हमारा जो ऊपर वाला टर्मिनल सिंबल था वो स्टार्ट के लिए भी, यानी कि फ्लो चार्ट के स्टार्ट के लिए भी यूज़ होता था, और वही फ्लो चार्ट के एंड के लिए भी यूज़ होता है। तो नेक्स्ट जो सिंबल है दैट इज़ अ रेक्टेंगुलर सिंबल। इस सिंबल को हम कहते हैं प्रोसेसिंग सिंबल। और इस प्रोसेसिंग नॉर्म, जिस तरह हम कहते हैं कि कंप्यूटर कोई कुछ चीज़ प्रोसेस कर रहा है या प्रोसेसिंग कर रहा है, तो वो असल में प्रोसेसिंग होती क्या है, वो हमारे पास कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं या ऑपरेशंस होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस तरह के जो काम हम कर रहे होते हैं दे आर नोन एज अर्थमेटिक ऑपरेशंस। और इसी तरह एक असाइनमेंट का ऑपरेशन होता है। अच्छा, ये जो वर्ड मैंने यूज़ किया है ना, जिसे हम कह रहे हैं असाइनमेंट का ऑपरेटर, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए न्यू होगा, क्योंकि इससे पहले हम मैथमेटिक्स में या ओवरऑल जहाँ भी हम बात करते हैं तो हम डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज का या सेव का वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग की दुनिया में या प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में जब हम डेटा को स्टोर करने की बात करते हैं तो हम असाइनमेंट का वर्ड यूज़ करते हैं कि असाइन करना, किसी को कोई वैल्यू सेव कराते हैं, उसमें वैल्यू सेव हो जाना, इस चीज़ को हम कहते हैं असाइनमेंट। तो ये सिंबल हमें पता होना चाहिए, और ये टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए कि ये क्या है। नेक्स्ट जो हमारा सिंबल है ये डायमंड शेप का होता है। और इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ अ डिसीजन सिंबल। तो जब हमें किसी प्रॉब्लम के अंदर डिफरेंट डिसीजंस करने हो तो फिर हम इस सिंबल का सहारा लेते हैं। और ये मैं इसकी एग्ज़ाम्पल तो लिखता हूँ कि ये हम यूज़ कब करते हैं, ये इफ़ एल्स के केस में यूज़ करते हैं। अभी आपको नहीं पता कि ये इफ़ एल्स क्या है, ये हम जैसे जैसे कोर्स में आगे चलेंगे तो हमें चीज़ें कुछ क्लियर होती जाएंगी कि ये इफ़ एल्स क्या है। लेकिन फॉर टाइम बिंग बस आपने ये याद रखना कि जब भी हमें कुछ डिसीजंस करने होंगे तो हम इस सिंबल को, इस डायमंड के सिंबल को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो सिंबल है हमारे पास वो है ये एरो का सिंबल। ये एरो का जो सिंबल है ये असल में यूज़ होता है सीक्वेंस या फ्लो को शो करने के लिए। जो भी हमारा फ्लो चार्ट में हम स्टेप्स लिख रहे हैं उन स्टेप्स का फ्लो मेंशन करने के लिए या सीक्वेंस मेंशन करने के लिए हम इस एरो का इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट जो सिंबल है वो ये है कि इस तरह प्लस होता है और या सर्कल होता है और सर्कल के अंदर प्लस होता है। ये जो सिंबल है दिस इज़ नोन एज कनेक्टर सिंबल। अच्छा, ये कनेक्टर सिंबल क्या करता है, ये हमारी जो डिफरेंट लॉजिक्स होती हैं या जो हमारे डिफरेंट स्टेप्स होते हैं ये उनको आपस में कनेक्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे स्टेप्स को या हमारी लॉजिक को आपस में कनेक्ट करता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक सिंबल है। इसी तरह एक और हमारे पास सिंबल है अच्छा, ये सिंबल जैसे आपने देखा होगा तो आपने फील किया कि एक और इसी तरह का सिंबल, इसी तरह की शेप का सिंबल हमने पहले यूज़ किया जिसको हम आयो सिंबल कहते हैं। इसमें और इसमें हल्का सा डिफरेंस है। इसमें जो लाइंस हैं वो डबल हैं, जो टेढ़ी लाइंस हैं वो डबल हैं, और जो हमारा आयो सिंबल है उसमें सिंगल लाइन है। तो ये जो डबल लाइन वाला
हम सिंबल पैरेललोग्राम यूज़ कर रहे हैं, ये असल में हमारे लिए हम इसे यूज़ करते हैं अरे आयो सिंबल, और इसका पर्पज़ ये है कि input an array and output an array। अच्छा, अभी आपको ये नहीं पता कि अरे क्या है, तो फॉर टाइम बिंग हम इसको इधर ही छोड़ देंगे। ये जैसे जैसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अरे क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, और फिर जब हम अरेज़ का इस्तेमाल करने लगेंगे तो फिर फ़्लो चार्ट कैसा बनाएंगे, कैसे हम इस सिंबल को अपने फ़्लो चार्ट के अंदर यूज़ करेंगे। तो फॉर टाइम बिंग अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और जो लास्ट सिंबल है जो हमारे इस कोर्स में यूज़ होगा वो इस तरह का एक रेक्टेंगल है, और उस रेक्टेंगल के अंदर ये डिफरेंट ये दो लाइंस हैं। ये भी बिल्कुल ऐसे प्रोसेसिंग सिंबल की तरह है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें दो एक्स्ट्रा लाइंस हैं। तो ये जो सिंबल है दिस इज़ यूज फॉर फंक्शन कॉल सिंबल। तो ये फंक्शन क्या है, ये भी फ़िलहाल हम इसको इस कॉन्सेप्ट को भी इधर ही छोड़ देंगे। ये साथ साथ हम इसको देखते रहेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और फिर आगे इसको यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास वो सिंबल्स हैं जो नॉर्मली आप देखेंगे कि किसी फ़्लो चार्ट में यूज़ होते हैं, और हम अपने इस कोर्स में इन सारे सिंबल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि ये इनको आप एक दफ़ा नोटबुक के ऊपर, इन सारे सिंबल्स को एक दफ़ा नोटबुक के ऊपर आप एक दफ़ा अपने हाथ से इसको ड्रॉ करें, और साथ इनका ये नाम भी लिखें ताकि आपको पता हो कि ये कौन सा सिंबल है, इसको ड्रॉ कैसे करना है, और इसका नाम क्या है, इसका पर्पस क्या है। तो ये साथ साथ हमें पता होना चाहिए। चलें अब आगे हम कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे जो कि हमें फ़्लो चार्ट को डेवलप करने में हेल्प करेंगी। तो हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करते हैं। तो हम पहली एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल इस मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर हम उसको स्टडी करेंगे और देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे ये क्या क्या ना क्या चाह रहा है। अच्छा, चलें अब हम ज़रा क्वेश्चन को पहले समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहला हम वन वर्ड बाय वर्ड इसको पढ़ते हैं कि ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। तो पहला तो हमें काम इसमें ये करना है, या ओवरऑल हमें इस क्वेश्चन के अंदर, या इस ये जो प्रॉब्लम हमारे सामने आई है इसमें हमसे मांगा क्या गया है कि हमने एक फ़्लो चार्ट डिफ़ाइन करना है या ड्रॉ करना है। अच्छा, वो फ़्लो चार्ट किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। जिस तरह मैंने उसके वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि जो हमारा फ़्लो चार्ट होता है वो किसी प्रॉब्लम की रिप्रेजेंटेशन होता है, वो किसी भी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इसके बाद लिखा कि विच टेक्स टू नंबर्स एज इनपुट। अब इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दो नंबर्स और वो इनपुट है।
तो चूंकि हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो पहला स्टेप होता है कि अंडरस्टैंड करना, कि हम प्रॉब्लम में अंडरस्टैंड क्या करते हैं, हम असल में ये जानना चाहते हैं कि हमारी इनपुट्स क्या हैं और आउटपुट्स क्या हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे इनपुट्स क्या हैं और आउटपुट्स क्या हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट अगर हम इसमें देखें तो दो नंबर्स एज ए इनपुट, और इसमें हमने एक काम करना है, डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले क्या करना है, सम ऑफ बोथ नंबर्स। तो अब दोनों नंबर्स जो हमने इनपुट लिए होंगे उनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आएगा। तो इसका मतलब है कि इस ओवरऑल क्वेश्चन में हमें कुछ इनपुट्स दी गई हैं और हमसे कुछ इनपुट मांगी गई है। तो वो हम ज़रा लिखते हैं कि वो क्या क्या हमें कहा गया है। तो वो या उसको लिखते कैसे हैं, तो हमारे पास बेसिकली इनपुट्स। तो हमारा पहला स्टेप, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड राइट डाउन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो पहले इनपुट क्या है, हमें एक नंबर चाहिए। अच्छा, मैं नंबर को num1, फर्स्ट नंबर को num1 के नाम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये हमारी मर्जी थी, मैं नंबर 1 भी लिख सकता था, कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ num1। और इसी तरह मैं जो दूसरा नंबर होगा मैं कहता हूँ जी इसको मैं num2 से रिप्रेजेंट करता हूँ। तुझे हमें पता चल गया, इस प्रॉब्लम से हमें ये क्लियर हो गया कि हमारे इनपुट्स कितनी हैं, 2 इनपुट्स हैं, और हमारी आउटपुट्स कितनी हैं। तो अगर देखा जाए तो इसमें हमें एक ही आउटपुट कही गई है, और वो आउटपुट क्या है कि सम ऑफ बोथ नंबर्स। ये हमारा पहला स्टेप है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो हमें हमेशा ये करना चाहिए, इनपुट्स और आउटपुट्स ये लिख लेनी चाहिए कि कितनी इनपुट्स हैं और कितनी आउटपुट्स हैं। अब जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो हमें ये कहता है कि आप वो प्रोसीजर या वो लॉजिक बताएं जो इन इनपुट्स को आउटपुट में या आउटपुट्स में ट्रांसफॉर्म कर दे। ये ट्रांसफॉर्म का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हम मैथमेटिक्स में आपने डिफरेंट फंक्शंस पढ़े हैं, जो कि x फॉर एग्जांपल f ऑफ x एक फंक्शन होता है, तो वो x की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको y में ट्रांसफॉर्म कर देता है। इसी तरह इस प्रॉब्लम का पर्पस भी क्या है, इस प्रॉब्लम में भी हमें क्या कहा गया कि हमने 2 नंबर्स को ट्रांसफॉर्म करना है किसी तरह सम ऑफ नंबर्स में। तो जाहिर है हम डे 1 से या बहुत छोटी एज से ये काम कर रहे हैं कि जो सम होता है वो असल में num1 का और num2 का कॉम्बिनेशन होता है, या हम उनको ऐड कर देते हैं। तो इस तरह अब ये जो हमारे पास लॉजिक आई है, ये असल में वो फार्मूला है, वो लॉजिक है, या वो प्रोसीजर है जो हमारे इन दोनों इनपुट्स को हमारे आउटपुट में ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो कोई भी फ्लो चार्ट बनाने से पहले आपको हमेशा ये स्टेप करना चाहिए। इससे बहुत इजी हो जाता है, हम अपने फ्लो चार्ट को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अब हम अपना फ्लो चार्ट इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अपना फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे। अच्छा, फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए आपके सामने वो जो सिंबल्स मैंने लिखे थे वो आपके सामने होने चाहिए। तो जब भी हम फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक स्टार्ट का सिंबल होता है, ऐसे। तो हमने लिखा स्टार्ट। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, देखें हमारे पास जब भी हमने कोई काम करना होता है तो हमें सबसे पहले इनपुट्स चाहिए होती हैं। तो इनपुट्स के बाद फिर हम प्रोसेसिंग वगैरह करते हैं। लेकिन जब भी अगर आप मैथमेटिकली आपने देखा होगा कि मैथमेटिक्स में हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। जिस तरह अभी हमने इससे पहले एफ ऑफ एक्स की बात की, तो इसमें जो एक्स था वो एक वेरिएबल था। तो वेरिएबल क्या होता है, उसमें कुछ डाटा होता है, कुछ वैल्यू होती है।
तो हम क्या करते हैं, हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। तो हमारे पास एक स्टेप है जिसमें हम कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें। अच्छा, इस फ्लो चार्ट में मैंने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर का मतलब क्या है कि मैंने ऐलान किया है कि भाई इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में मुझे 3 वेरिएबल्स चाहिए। पहला नंबर 1 चाहिए ताकि मैं फर्स्ट नंबर सेव कर सकूं, फिर मुझे नम 2 चाहिए ताकि मैं दूसरा नंबर सेव कर सकूं, और फिर मुझे एक सम का वेरिएबल चाहिए ताकि उसके अंदर मैं तीसरी वैल्यू या उन दोनों का जो सम होगा वो स्टोर कर सकूं। तो ये एक प्रोसेसिंग का सिंबल है। तो ये असल में हमने की प्रोसेसिंग की है, अभी इनपुट नहीं ली। तो अब हम एक सिंबल ड्रॉ करने जा रहे हैं जो कि इनपुट का सिंबल है, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले हमें इनपुट चाहिए होगी। तो हम कहेंगे कि ये इनपुट ले लें num1। तो ये देखें, ये एरो स्टार्ट से एरो कहाँ जा रहा है, इस सिंबल की तरफ। इसका मतलब स्टार्ट के फ़ौरन बाद हमें ये करना है। इस स्टेप के बाद डिक्लेयर करने के बाद, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के बाद हमें हमेशा इनपुट की तरफ जाना है, और फर्स्ट इनपुट ले ली तो फिर हमें फ़ौरन दूसरी इनपुट की तरफ जाना है। तो हम एक और सिंबल ले लेंगे। तो ये हमारे पास 2 नंबर्स जो हमने एज ए इनपुट मांगे थे वो हमारे पास आ जाएंगे, यूज़र हमें दे देगा। अब जाहिर है जैसे ही हमने इनपुट्स ले लिए तो अब फ़ौरन हमें कोई ना कोई एक प्रोसेसिंग अप्लाई करनी है जो कि इन इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म कर सके हमारी आउटपुट में। तो हम फार्मूला लिखेंगे। तो हम कहेंगे कि सम इज़ इक्वल टू जो num1 है इसको और जो num2 है इनको आपस में ऐड कर दें। तो ये हमारा प्रोसेसिंग का सिंबल, ये हमारा प्रोसेसिंग, ये हमारी एक्चुअल प्रोसेसिंग है। और उसके बाद हमें प्रॉब्लम में कहा गया था कि जो आपके पास सम आएगा आपने एक तो सम कैलकुलेट करना है, और उसको कैलकुलेट करने के बाद आपने उस सम को डिस्प्ले भी करना है। तो सम को कैलकुलेट हमने कर लिया यूजिंग, हम इसको प्रिंट कर देंगे या डिस्प्ले कर देंगे। डिस्प्ले सम। और जब ये सम हमने डिस्प्ले कर दिया तो अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो एंड हो जाना चाहिए। तो ये हमारा एक फ्लो चार्ट कंप्लीट हुआ जो कि इस प्रॉब्लम के लिए था। थैंक यू।